यस सर। हम उस दिन क्या देख रहे थे? सर वो आपने कुछ लिखवाए थे, प्रोसेसिंग ऑफ फ्रॉम मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल, अच्छा, वो फ्रॉम कुछ इंपोर्ट पॉइंट्स वाला लिखवाया था। नेम स्पेस और लिखा। ठीक है, ठीक ठीक हाँ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिए, तो मैंने बताया था ना कि इंपोर्ट मैथ ऐसा करने से क्या होता है कि पूरी लाइब्रेरी आके हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है ना? मैथ क्या है यहाँ पे? इंपोर्ट मैथ में मैथ क्या है? हेलो। मैथ एक मॉड्यूल है, ठीक है ना? तो वो पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है। मैं रिकैप कर ले रहा हूँ ज़रा सा, ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाए। देखिए, जब हम पाइथन को ओपन करते हैं, तो पाइथन को ओपन करते हैं तो ये पाइथन है, ये वाला जो दिस इज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये हमारी रैम में आके ओपन हो जाता है। ठीक है ना? कोई भी प्रोग्राम ओपन होता है तो उसका मतलब क्या है? डबल क्लिक करते हैं तो उसका मतलब क्या है? सपोज करिए कि हम पाइथन की बात नहीं करते हैं, हम एम एस वर्ड की बात करते हैं। तो एम एस वर्ड के आइकन पर जब क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो व्हाट हैपेंस, एडिटर opens on our desktop. This is called loading. Loading and saving, these are two processes. So loading means uh, shifting a program from secondary device और सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, दिस इज कॉल्ड लोडिंग। तो लोडिंग में क्या होता है, जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं, द प्रोग्राम, द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क, दिस इज हार्ड डिस्क, दिस इज हार्ड डिस्क, हियर मेनी प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड। सपोज करो यही वाला प्रोग्राम है जिसको कि हम लाना चाहते हैं रैम में। तो जैसे ही हम एम एस वर्ड पे डबल क्लिक किए, उठ के रैम में चला आता है। ठीक है ना? आर ए एम, रैम, ये रैम में चल रहा है। तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड लोडिंग। ठीक है ना? तो जैसे ही क्लिक करेंगे, ये जो हार्ड डिस्क में आपका है एम एस वर्ड, ये उठ के आपके रैम में चला आएगा। और रैम में जैसे आएगा, उसके बाद प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो उसका आउटपुट होगा वो हमें सामने डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, आउटपुट डिवाइस पे। इसके बाद सपोज करिए कि हमारे डेस्कटॉप पर एम एस वर्ड खुला है, तो हमने कुछ लिखा इसमें, कुछ भी लिखा, इसके बाद हमने सेव किया। तो सेव करने के बाद, सेव का मतलब है कि इट इज कमिंग बैक टू हार्ड डिस्क, दिस इज कॉल्ड सेव। तो सेव एंड लोड दीज टू आर द रेसिप्रोकल प्रोसेसेस। ठीक है ना? समझ में बात आई? हेलो। इट माइट बी नोन टू यू इन यस सर। इन एडवांस, आई होप इट माइट बी नोन टू यू इन एडवांस। ठीक है? तो दिस हैपेंस विथ ईच एंड एवरी प्रोसेस stored in computer। ठीक है? तो इसी तरीके से पाइथन इज आल्सो अ प्रोग्राम। so when we click on the python icon, the python is stored in hard disk, this is hard disk here, यहाँ हार्ड डिस्क है और यहाँ पाइथन है। तो ये पाइथन कहाँ चला आता है? इट कम्स टू मेमोरी, मतलब रैम। मेमोरी का मतलब रैम ही होता है। ठीक है ना? ठीक है, ये लोड हो गया। लेकिन कंप्लीट पाइथन, ये सपोज करिए पाइथन है, पाइथन है, लेकिन कंप्लीट पाइथन लोड नहीं होता है, सिर्फ वो वाला पार्ट लोड होता है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। ठीक है ना?
स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरी है होती है जिसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं बाद में एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ये चीज़ हमने डिस्कस किया है, जैसे पांडाज लाइब्रेरी मैंने आपको उसका कोड एग्जीक्यूट करके दिखाया था। आज एक फिर बात करेंगे हम लोग। समझ में मेरी बात आ रही है? हेलो, ये यहाँ पे लोड हो गया, ये लोड हो गया रैम में, ये रैम का स्पेस है। तो सिर्फ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लोड होती है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाहिर है बहुत सारे मॉड्यूल होंगे, तो एक डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल होता है। दिस इज डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल विच इज अवेलेबल फॉर यूज विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो इसके अंदर जो कुछ भी है आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर लेन है, लेन यूज कर लीजिए, टाइप है, टाइप यूज कर लीजिए। एक चीज़ और बता दीजिए, कोई एक फंक्शन जो इसके अंदर और होता है जिसको हम यूज करते हैं। हेलो, कोई एक फंक्शन और बताइए जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में होता है, डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल में होता है, नॉट लाइब्रेरी, दिस इज डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल। बोलो। So print CHR, वेरी गुड, CHR, प्रिंट, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, एंड सो ऑन मेनी मोर आर देयर। ठीक है, तो ये सब डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल में होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल के अलावा कुछ एड ऑन मॉड्यूल भी होते हैं, जैसे ये मैथ, जैसे ये रैंडम। और बताइए एक एड ऑन मॉड्यूल। हेलो, कोई और एड ऑन मॉड्यूल पता है? so web browser, वेरी गुड, उस दिन बताया था ना मैंने, वेब ब्राउजर एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, बहुत सारे होते हैं। तो इस एड ऑन जो मॉड्यूल होता है इसके लिए हमें प्रॉपर लिखना पड़ता है इंपोर्ट मैथ, ठीक है ना, इंपोर्ट रैंडम या इंपोर्ट वेब ब्राउजर एंड सो ऑन मेनी मोर। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अलावा हम एड ऑन लाइब्रेरी भी पूरी की पूरी कर सकते हैं एक्सेस, ठीक है ना। तो ये जो एड ऑन लाइब्रेरी होती है इसके लिए पिप इंस्टॉलर का यूज़ करना पड़ता है, और वो एक अलग प्रोसेस है। आपके सिलेबस में डायरेक्ट ये चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन टिक इंटर लाइब्रेरी का आप यूज करेंगे, जिसको कि हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज करेंगे। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट थोड़ा हो जाता है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एडवाइस किया जाता है उस पर यूज कर लीजिए, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ ये होता है हमारे साथ। ओके, अब आइए यहाँ पर, हाँ चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ठीक, लिखिए, एक चीज़ आपको दिखा दो जरा सा। हाँ, देखिए हमने लिखा है इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। ये numpy क्या है भाई? so library है ना? नहीं, लाइब्रेरी तो नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, बताओ क्या है। बताइए। क्यों एरर आ गया? देख, अच्छा,
एरर क्यों दे दिया इसने? बोलो बोलो, लाइब्रेरी नहीं है, बोलो क्या है? मॉड्यूल। हाँ मॉड्यूल है, ठीक है ना। दिस इज मॉड्यूल, नॉट अ लाइब्रेरी, दिस इज इंस्टेड दिस इज अ मॉड्यूल। ये एरर दे रहा है, एरे। चलो इस एरर को हम क्या करें? ये आ गया एक एरे, ये दूसरा एरे, एरे विदिन दिस इज द डबली लिस्ट है सिंपली। और क्या ये ठीक, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट डील टाइप नन के फॉल्स, ठीक है। ये कहीं से भी वो है क्या? ये क्या दे रहा है? ठीक, ये क्यों लिखा जा रहा है एरे को? चलो इंपोर्ट मैथ अगर हमने कर दिया, ये एरे पर ही क्यों अटक गया है हमारा सभी? हर जगह एरे। चलो अब इसको देखते हैं लाके जरा था। 1 2 3 1 2 3। चलो इसको छोड़ें हम। सर राइट साइड में सिर्फ 4 ही ब्रैकेट है। अच्छा नहीं, 4 नहीं, इधर एक एडिशनल लगा हुआ है, ये एरर है। हाँ वो था कि क्या एरर है, ठीक है। ये हमने numpy का फंक्शन यूज किया, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो हमने किया है ना यहाँ पे, ये import numpy एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर है ना पूरा लाइब्रेरी का। ये सपोज करिए लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे, F1 F2 और Fn, ठीक है ना। तो ये लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन, कोई दूसरा मॉड्यूल 1, इसी तरीके से मॉड्यूल 2, इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन, F3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये होता है लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल के अंदर फंक्शन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, किस लाइब्रेरी का मॉड्यूल है ये? ठीक है, कोई आइडिया आपको नहीं होगा। ये numpy लाइब्रेरी का मॉड्यूल है, ठीक है ना। इसको हम मैंने पिप इंस्टॉलर से इंस्टॉल किया। मैंने बताया ना कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है और एक एड ऑन लाइब्रेरी होती है। तो ये एड ऑन लाइब्रेरी का ये मॉड्यूल है। हम पिप इंस्टॉलर से इंस्टॉल इसको पहले कर चुके हैं, पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। ऐसा लिखने से कमांड, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में वो नेट से एक्सेस करने लगता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एड ऑन लाइब्रेरीज होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही एक देखिए, चलिए एक देखिए, हम कर रहे हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब .pyplot एज p, ठीक है ना। p ले लिया हमने। अब हमने लिया, इंपोर्ट करने दीजिए, p.plot हमने लिया, एक वैल्यू ले लीजिए, एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस ले लीजिए, 2 4 6 कुछ भी लिखिए, वो वाई एक्सिस का हो जाएगा कोऑर्डिनेट। इसको प्लॉट किया हमने, हो गया p.show किया, p.show किया, ये हमें ग्राफ शो हो गया, ठीक है ना। एक्स वाई कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट थे उसके रेस्पेक्टिवली ये ग्राफ आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? हेलो, यस सर। हाँ तो ठीक है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे देखिए, मैटप्लॉटलिब.pyplot,
इसका मतलब है कि मैटप्लॉटलिब कोई मॉड्यूल के अंदर तो हमेशा फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैटप्लॉटलिब कोई मॉड्यूल नहीं होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? ये यहां से यहां तक मॉड्यूल है पूरा का पूरा। ये कोई फोल्डर है, उसके अंदर ये कोई मॉड्यूल होगा और इसके इस मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शन होगा। बात क्लियर हो रही है? हेलो? यस सर। हाँ, तो इसको हम लोग भी बनाएंगे। ये अभी यस सर। ये जस्ट हमने रेफरेंस के लिए यूज किया है। इस टाइप का हम बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे इस टाइप को, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पैकेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। पैकेज जस्ट एक कंसेप्ट है, उसका यूज होना बहुत लॉजिकल है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने मेन कोर्स पर आते हैं। लिखिए, ओके, लिखिए पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। फंक्शन एंड मॉड्यूल। ओके, लिखिए वही चीज जो मैंने बताया ना कि कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उसको लिख लीजिए। यूजिंग पाइथन बिल्ट इन functions, a second, working with some standard library modules। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, कुछ लिख नहीं रहा है इसमें लिखा हुआ। अच्छा, वॉइस आ रही है ना? सर आ गया। हाँ, वो फॉर टाइमिंग हो गया होता है। ओके, ये सब हम कर चुके हैं, बस जो किया है उसको समराइज कर रहे हैं। लिख लीजिए यूजिंग पाइथन बिल्ट इन ओके, लिखिए पाइथन इंटरप्रेटर has a number of built-in functions, ठीक है ना। these functions are part of current namespace of Python interpreter, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम यूज करते हैं लेन, टाइप, इंट, प्रिंट एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। ओके, इसके अलावा भी जो हम लोग यूज नहीं किए हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शन,
ऑक्ट, इसको रन करा के देखा जा सकता है, ये फंक्शन है ना, तो पैरेंथेसिस लगा लीजिए। ऑक्ट ये किसी भी नंबर का ऑक्टल नंबर दे देगा, आप जानते हैं इस चीज़ को। हेक्स वही इंटीजर सेम, बिन तो ऑक्टल फॉर्म में दे देगा, हेक्साडेसिमल फॉर्म में दे देगा, बिन क्या दे देगा आपको, बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी इक्विवेलेंट उसका आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ऐसा बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, इसमें तो कोई अंडरस्टैंडिंग वाली बात है नहीं। देखिए हमने किया ऑक्ट, ऑक्ट 6 का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ? एनीबॉडी? किसी को नहीं पता है? 6 का 16 होगा। जैसे ऑक्टल सिस्टम है, देखिए मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूँ। देखिए हम जो यूज करते हैं सिस्टम, दिस इज कॉल्ड डेसिमल। डेसिमल मीन देयर आर 10 डिजिट्स, 0 to 9। ऐसे ही बाइनरी में 2 डिजिट है, 0 and 1। ऑक्टल में 8 डिजिट है, 0 to 7। और हेक्साडेसिमल में 11th में आपने पढ़ा था ना, 0 to 9, फिर ए से ABCDEF, तो 16 डिजिट होगा ना। ओके, देयर आर 16 डिजिट्स, 0 to 9 10 and A to F 6 more, तो देयर आर 16 डिजिट। तो मैंने 6 लिखा, तो 6 का मतलब है डेसिमल में 6 है और ऑक्टल में भी 6 है, तो ऑक्टल में भी वो 6 ही रहेगा। देखिए ये बताइए डेसिमल में 10 को कैसे लिखते हैं, कोई बताओ? बोलो, 10 को कैसे लिखते हैं डेसिमल में? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। टेन इज रिटन एज 1 0। कॉम्बिनेशन बनाया गया 1 और 0 का, ऐसा इसलिए क्योंकि 0 से 9 तक तो हमारे पास सिंगल डिजिट अवेलेबल है। 0 से 9 तक लिखना होगा, हम लिख देंगे, लेकिन जब 10 आएगा तो 10 के लिए सिंगल डिजिट हमने बनाया, 30 तो ऐसे लिखा। ओके, कोई ऐसा सिस्टम होता जिसमें 39 डिजिट्स होते तो उसमें 39 के लिए कोई सिंबल हो जाता। मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, 6 में है और 6 ऑक्टल में भी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अब क्लियर हुई? हाँ, तो देखिए ऐसे ही जब हमने 6 में भी है, किसी भी डिजिट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्या नेटवर्क की नेटवर्क हो गया है, कुछ हुआ ठीक?
हेलो, यस सर। कुछ ठीक हुआ? ठीक है, इसके बाद अगर कटेगा तो इसके बाद कटेगा तो बताना। देखिए 6 की बात हमने की, तो 6 हमारा डेसिमल में भी है और 6 के लिए सिंगल डिजिट ऑक्टल में भी है, तो 6 6 ही रहेगा, चाहे डेसिमल हो चाहे ऑक्टल हो चाहे हेक्साडेसिमल हो। हेक्साडेसिमल में भी 6 है, तो 6 तीनों में क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। लेकिन बाइनरी में बाइनरी के बाद नहीं का। हेलो, ऐसा है कि ठीक है अभी रख दिया जाए, तब अभी रख दिया जाए, कल क्लास करते हैं, लग रहा है नेटवर्क इशू है। ठीक, ठीक है, रखिए।